वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे नम्रता और महानता युक्त सेवाधारी। इस विषय पर पटना से कुंज दादी जी यशोदा माता जी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग किया हुआ था, फिर भी उनमें त्याग का अभिमान कहो अथवा भान कहो बिल्कुल नहीं था। एक धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी तथा कुलीन परिवार की संतान होने पर भी उनको कभी अभिमान नहीं आया। पटना में मैंने देखा कि वे सदा निरहंकारी होकर ईश्वरीय सेवा करती थी। बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाती थी और सबको खिलाती थी। पहले हम सब कन्याओं बहनों को खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। वे बहुत महान आत्मा थी। बाबा जितना महान थे वे भी उतना ही महान उदार शिव बाबा की अनन्य आत्मा थी। मैं यही कहूँगी कि यज्ञ में यशोदा मैया ऑलराउंडर सेवाधारी थी। सद्गुरुवार के भोग के प्रति अपार श्रद्धा। एक बात मुझे याद आती है, वे सद्गुरुवार को बहुत महत्व देती थी। हर सद्गुरुवार के दिन हम दोनों पटना सिटी सेवा केंद्र पर जाते थे भोग लगाने। उस सेवा केंद्र पर दादी प्रकाशमणि जी और दादी निर्मल शांता जी रहती थी। एक बार खूब बरसात पड़ी। उस दिन सद्गुरुवार था। मैंने कहा, मैया आज तो मैं नहीं आऊँगी क्योंकि बहुत बरसात पड़ी है। सिटी सेंटर गली में है, रास्ते पर गंदा पानी बहता होगा, मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा, आज सद्गुरुवार है, भूल गई? एक एक जोड़ी कपड़े ले जाएंगे, वहाँ जाकर दोबारा नहा लेंगे और कपड़े बदल लेंगे। मैं तो नहीं गई, लेकिन वे क्लास में आने वालों को साथ लेकर चली गई। उनको सद्गुरुवार के भोग के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी, संपूर्ण निर्मोही। उनका लड़का नारायण यज्ञ छोड़कर मुंबई चला गया और वहाँ जाकर व्यापार करने लगा। कुछ समय के बाद जसोदा मैया भी मुंबई गई। उस समय नारायण की शादी तय हो गई थी। बाबा को नारायण ने पत्र लिखा कि फलाने दिन शादी होने वाली है। वह पत्र पाते ही बाबा ने जशोदा मैया को तार भेजा कि तुरंत आ जाओ, कम इमीडिएटली। शादी 2-3 दिन में होने वाली थी। नारायण ने मैया से बहुत विनती की कि शादी के बाद जाओ, लेकिन मैया ने माना नहीं। बाबा का तार मिलते ही वे वहाँ से चल पड़ी। उन्होंने बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कभी नहीं की। बाबा ने कहा और उन्होंने कर दिखाया। इस तरह से वे लौकिक में परम पतिव्रता और अलौकिक में परम पिताव्रता थी तथा पूर्ण नष्टोमोहा भी थी। लौकिक संबंधियों के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था। महान पतिव्रता और महान गुरु। एक बार दादी निर्मल शांता जी यशोदा मैया के लौकिक जीवन के नियमों के बारे में बता रही थी कि मैया को घर में सब पाला माँ कहते थे। मैया तो पुराने ज़माने की हिंदू नारी जैसी पूरी पतिव्रता नारी थी। हम देखते थे कि जब बाबा स्नान करके बाहर आते थे तो मैया उनके चरणों को धोकर चंदन आदि लगाकर उस पानी को चरणामृत मानकर पीती थी। बाबा की आज्ञा माना हाँ जी। मैया बहुत शांत और सरल चित्त थी। मैंने उनको बच्चों को डांटते हुए, आवाज़ से बोलते हुए कभी नहीं देखा। अगर हम बच्चे कोई गलती भी कर लेते थे तो चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाई आदि देकर खुश कर देती थी। उसके बाद कहती थी, बच्ची आगे से ऐसे नहीं करना। बच्चों को शिक्षा भी प्यार से ही देती थी। वे सदा घर के कामकाज में बाबा की सेवा में व्यस्त रहती थी, जैसे बच्चों की पालना और पढ़ाई पर ध्यान देना, बहू के साथ स्नेह सहयोग से रहना, घर पर आए हुए मेहमानों का सत्कार करना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, गुरुओं की सेवा करना, सत्संग का आयोजन करना, तीर्थ यात्रा करना आदि घर की सारी आंतरिक व्यवस्था मैया ही देखती थी। दादी से प्रश्न पूछा, यज्ञ में वे क्या सेवा करती थी? दादी ने उत्तर में कहा, हैदराबाद या कराची में उनको कोई खास सेवा नहीं दी गई थी। जो भी सेवा मिलती थी वे कर लेती थी। जब आबू आए तब वे सब्जी विभाग संभालती थी। सब्जी कटवाना, उसकी देखभाल करना आदि करती थी। दादी से प्रश्न पूछा, उन्होंने बाबा को बाबा कहना कैसे और कब शुरू किया? दादी ने उत्तर में कहा, जब से हम सब मम्मा को मम्मा कहने लगे और बाबा को बाबा कहने लगे, तब से वे भी मम्मा बाबा कहने लगी। जब से शिव बाबा की प्रवेशता दादा लेखराज में हुई, तब से उन्होंने पति को
पति के रूप में देखा ही नहीं, भगवान के रूप में देखती थी, क्योंकि बाबा उनको सदा श्री कृष्ण ही नजर आते थे। ज्ञान स्पष्ट होने के बाद ब्रह्मा बाबा के शरीर में वे सदा शिव बाबा को देखती थी। उनको ज्ञान में अटूट निश्चय था। मैंने देखा शिव बाबा के अवतरण में उनको कभी संशय कहो अथवा निश्चय में परसेंटेज कहो, ऐसा था ही नहीं। उनको पूरा निश्चय था कि ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा बैठकर कार्य करा रहे हैं। शुरू शुरू में ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, तो सबको श्री कृष्ण के दीदार होते थे, तो उनको भी होती थी। इनका नाम जशोदा होने के कारण समझती थी कि श्री कृष्ण जसोदा का दुलारा बच्चा है। मैं नहीं समझती कि जसोदा मैया को यह भावना रहती थी कि बाबा उनका लौकिक पति है, क्योंकि हर ईश्वरीय श्रीमत को उन्होंने दिल से अपनाया था। दादी से प्रश्न पूछा, उनका खान पान कैसा था? उनके लिए विशेष खाना बनता था? दादी ने उत्तर दिया, नहीं, हम सब जो खाते थे उसी को ही वे भी खाती थी। वे बहुत हल्का खाना खाती थी, क्योंकि उनको गैस जल्दी होती थी। उनके कपड़े भी कोई विशेष नहीं थे, जो बाबा सबको पहनाते थे वैसे ही पहनती थी। उनमें यह भान ही नहीं था कि मैं दादा की पत्नी हूँ, मैं अमीर घर की हूँ, कभी नहीं। वे अपने को शिव बाबा की बच्ची मानकर उनकी हर श्रीमत अनुसार चलती थी। दादी से प्रश्न पूछा, मम्मा के साथ मैया का संबंध कैसा था? दादी ने कहा, बहुत अच्छा और मधुर संबंध था। मम्मा जशोदा मैया के पीहर घर की तरफ से नज़दीकी रिश्तेदार थी। मम्मा को यज्ञ में समर्पित कराने की निमित्त तो मैया ही बनी। जशोदा मैया ने ही बाबा से कहा था कि राधे की सगाई होने वाली है, आप उसके बारे में कुछ सोचिए कि वह मीरा बने। मम्मा भी उनको बहुत सम्मान देती थी। दादी से प्रश्न पूछा, क्या वे क्लास में मुरली सुनाती थी? दादी ने उत्तर में कहा, नहीं, वे मुरली क्लास से पहले योग कराती थी और बाबा के साथ के अनुभव सुनाती थी अथवा यज्ञ कहानी सुनाती थी, बाद में मुरली सुनाती थी। मैंने अनुभव किया कि उनमें शिव बाबा के प्रति बहुत निष्ठा थी। मैंने देखा जशोदा मैया ब्रह्मा बाबा जैसे करते थे वैसे अनुसरण करती थी। उनको यह नशा बहुत था कि मेरे घर में परमेश्वर आया है। दादी से प्रश्न पूछा, क्या वे अपने पति के कारण ही ईश्वरीय ज्ञान में चली? दादी ने उत्तर में कहा, नहीं, ऐसे नहीं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनको शिव बाबा के प्रति संपूर्ण निश्चय था। उनके महावाक्यों पर पूर्ण विश्वास था। वे पक्की ज्ञानी और योगिन थी। धारणा में तो वे किसी से कम नहीं थी। उन्होंने कर्मणा सेवा तो हड्डी हड्डी की। उनके त्याग का वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकती। वे तो ज्ञान के आधार से ही ज्ञान में चली। उन्होंने भी भगवान के लिए बहुत भक्ति की थी। उनको भी भगवान की तलाश थी ना, इसीलिए ऐसा नहीं कि पति के कारण वे ज्ञान में चली। वे अपनी समझ से ही ज्ञान में चली। जब वे बीमार थी तो मुंबई गई थी। वहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनके पेट में एक गांठ थी तो ऑपरेशन कराया गया। एक दिन सुबह स्नान आदि करके उन्होंने मुरली सुनते सुनते ही शरीर का त्याग किया। निर्मल शांता दादी उनको मुरली सुनाती थी। सुनते सुनते ही आत्मा पक्षी वतन में उड़ गई थी। इस तरह ईश्वर को याद करते करते, ईश्वरीय महावाक्य सुनते सुनते उन्होंने जीवन की यात्रा पूर्ण कर ली। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा, बच्ची जाओ, दक्षिण भारत में मेरे लाखों भक्त हैं, उनकी सेवा करो। इस विषय पर दादी हृदय पुष्पा जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।